पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में हमने अपना की अंग्रेजी पढ़ा था, अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी। अपना की अंग्रेजी हमने पढ़ा था, आई के साथ हमने लगाया था माई, यू के साथ लगाया गया था योर, ही के साथ लगाया गया था हिज, और दे के साथ लगाया गया था देयर। आज हम यही अपना की अंग्रेजी थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ये अपना और अपना की जो अंग्रेजी हमने कल लगाया था पोजेसिव एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन में, जो पिछली वाली वीडियो जो हमने कवर किया था, लेकिन आज जो अपने की अंग्रेजी लगेगी वो इससे थोड़ा सा डिफरेंस होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन के साथ पोजेसिव नाउन या प्रोनाउन के साथ पोजेसिव केस के साथ अपना शब्द रहे तो वहाँ अपने की अंग्रेजी ऑन जोड़ेंगे। कहने का सेंस ये है कि जैसे यहाँ लिखा है तुम्हारा अपना घर, यहाँ लिखा है तुम्हारा घर और तुम्हारा अपना घर, तुम्हारा घर और तुम्हारा, देखो तुम अपने घर में हो, या तुम्हारा घर है, या तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा अपना घर है। तो इस ये जो सेंटेंस आया है इसमें जो अपना अपनी के लगा है, यहाँ जो अपना लिखा है, ठीक है, उस कंडीशन में आप अपने की जो अंग्रेजी लिखेंगे वहाँ पर वो काफ़ी डिफरेंस होगा, वो पहले जैसा नहीं होगा बिल्कुल। उसको हमें ऑन लिख करके बनाना है, वहाँ पर हिज, योर, माई, माइंस नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इसमें लिखेंगे अपने की अंग्रेजी और क्या उसकी केस होती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप पोजेसिव केस और पोजेसिव पूरे प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव, पर्सनल प्रोनाउंस लिखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन आई अगर दिया है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो जो खुद के लिए हो, किसी व्यक्ति या वस्तु या जानवर के स्थान के लिए प्रयोग किया जाए वह शब्द, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। क्या? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, माई, योर, योर्स, देयर, देम, ठीक है, हिम, ये सब के सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है। यही पर्सनल प्रोनाउंसों को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से है, ठीक है। तो देखिए आई, अगर पर्सनल प्रोनाउन आई है तो आई का जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा माई, पिछले वाले में हमने बात किया था, और इसका पोजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो माइन होगा। इसके बाद नाउन आता है, यहाँ पर प्लस नाउन लगा सकते हैं, पर इसके बाद नाउन नहीं यूज किया जाता। इसके बाद कोई नाउन नहीं आता, परंतु इसके बाद प्लस नाउन प्लस नाउन प्लस नाउन कर सकते हैं। वी का आवर होता है और ये आवर्स होता है, पोजेसिव नाउन जो होता है आवर्स होता है। यू का योर होता है और यहाँ पर इसका पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है। ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज और पोजेसिव प्रोनाउन हिज होगा। सी का पोजेसिव एडजेक्टिव हर और उसका हर्स हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दे का देयर और यहाँ देयर्स, इट का इट्स, ठीक है। तो देखिए पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव में आपको यहाँ फर्क नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप नाउन्स का यूज नहीं करेंगे, बट इसके बाद नाउन का यूज कर सकते हैं, और इसको हम सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन ये अपने साथ नाउन लेके चलता है, ये अपने साथ नाउन नहीं लेता, ये सिंगल ही आता है, उसके बाद कोई नाउन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी की अंग्रेजी जो यहाँ पर लिखी गई है, आई के साथ माई, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, दे के साथ देयर। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेशन में करेंगे, किस तरह से हम उसको बनाएंगे ताकि और हम समझ में आएगा। चलिए और ज़्यादा प्रैक्टिस हम करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अगर जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है इसका, वो जा करके देख ले ताकि उनको अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि छूट गई तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी, समझ में वो चीज़ें नहीं आएगा। तो चलिए हम ट्रांसलेशन बनाते हैं, किस तरह से बनेगा। देखिए कह रहा है कि यह तुम्हारा अपना घर है। अच्छा देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसमें यह तुम्हारा अपना, जब यहाँ पर पोसेसिव केस के साथ अपना शब्द जोड़ देना, पोसेसिव केस के साथ अपना शब्द जोड़ दिया, यानी देखिए तुम्हारे के बाद अपना शब्द जोड़ दिया है, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे ऑन वर्ड यूज किया जाएगा। क्या यूज कीजिएगा? ऑन वर्ड। देखिए मेरा के बाद अपनी शब्द जोड़ दिया, मेरी के बाद अपनी शब्द जोड़ दिया, फिर मेरा के बाद अपना जोड़ दिया, राम की अपनी जोड़ दिया यहाँ पर, तो वहाँ पर आप इस ऑन का यूज करेंगे, न का इस आई के साथ माई लगाया था कल आपने, यू के साथ योर लगाया था, ही के साथ हिज लगाया था, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए बनाते कैसे। यह तुम्हारा अपना घर है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर ऑन हाउस, दिस इज योर ऑन हाउस। क्या लिखेंगे? दिस इज योर ऑन हाउस। यहाँ पर आप अपने की अंग्रेजी
ऑन लिखी जाएगी, देखिए योर ऑन तुम्हारा अपना, मेरा अपना माई ऑन्स, उसका अपना हिज ऑन, ठीक है, उनका अपना देयर ऑन। तो इस तरीके का अगर आपको वाक्य वर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि पोसेसिव केस के बाद अगर अपना शब्द आ रहा है तो वहाँ पर जो अपने की अंग्रेजी लिखी जाएगी वो ऑन लिखी जाएगी, न कि हिज, हिम, हर लिखे जाएंगे। आप ऐसा आप कभी नहीं करेंगे, नहीं तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। मैं आपको एकदम बारीक से बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, सब कुछ एकदम जड़ से सिखा रहा हूँ। बस आप मेरे साथ एंड तक वीडियो पर बने रहिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा, मैं आपको सिखा दूंगा एकदम। दिस इज योर ऑन हाउस, ठीक है, ये देखिए आपने कितना इजीली आपने बना लिया। दूसरा कह रहा है तुम अपने घर में हो, तुम अपने घर में हो, तब यहाँ पर क्या हम ऑन लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम के साथ कह रहा है कि तुम अपने घर में हो। यहाँ पर अपने घर की स्पेलिंग कल अपने घर, अपना घर, ठीक है ना, अपना घर, कह रहा है कि अपने घर में, तो यहाँ पर अपने के साथ क्या आ रहा है? घर आ रहा है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव केस का यूज, यानी ऑन वर्ड्स जो है वो नहीं यूज करेंगे, योर्स का यूज करेंगे। तो यू आर इन योर हाउस आएगा, तुम अपने घर में हो, यू आर इन योर हाउस। क्लियर? इतना आपको समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का अगर डाउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर योर के बाद हाउस है, यहाँ पर योर के बाद क्या है? घर लिखा गया है, अपना शब्द नहीं लिखा गया है। यहाँ पर अगर अपना शब्द यहाँ पर लिखा हो गया होता, यहाँ पर हम ऑन वर्ड यूज कर लेते। अब यहाँ पर ऑन वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। यहाँ भी देखिए तुम्हारा घर, यहाँ पर भी हम ऑन शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हम योर हाउस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या होगा? दिस इज योर हाउस। ये केवल पोसेसिव एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, किस तरह से ये पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन की जो स्पेलिंग है, ऑन वर्ड्स जो लिखी जा रही है उस पर आप फोकस कीजिएगा कि ऑन कल वाले वीडियो में और आज वाले वीडियो में दोनों को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से दोनों का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, कह रहा है कि यह घर तुम्हारा है, तो क्या होगा? दिस हाउस इज योर। क्लियर? ये आप समझिए और पूरी तरह अच्छे से समझिए कि हाँ अपने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे। देखिए यह तुम्हारा अपना घर, देखिए तुम्हारे के बाद अपना आ गया। अब जब भी तुम्हारे, हमारे, उसके, मेरे के बाद अपना शब्द आएगा तो आप क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए यह तुम्हारा घर, तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर ऑन हाउस। इसको मैंने 2 बार लिख दिया, तो आप बस 2 बार ये लिखा गया तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ पर आप देखिए कि अगला सेंटेंस को हम बना कैसे रहे हैं। ठीक है, यह मेरी अपनी पुस्तक है, यह मेरी अपनी, देखिए मेरी के बाद अपनी आ गया है, तो क्या होगा? दिस इज माई ऑन बुक। यह मेरी अपनी पुस्तक है। तो देख रहे हैं किस तरीके से आप इस सेंटेंसेस को बनाया जा रहा है। अपनी की जो स्पेलिंग है अब यहाँ पर ऑन लिखा जा रहा है, न कि हिज, हिम, हर, ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जा रही है। तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मैं बिल्कुल आपको एकदम रटा दूंगा। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन में तो आपको एकदम दिक्कत ही नहीं आएगी। इतना बारीक से मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं, कहीं से नहीं आएगी, एकदम आपके जुबान पर होगा ये सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, तो क्या होगा? मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है। तो मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, तो यहाँ मैं इसको ऊपर वाले सेंटेंसेस को मिटा दे रहा हूँ, यहीं पर हम बनाते हैं। ठीक है, या इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसको मैं आप ब्रेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सेंटेंसेस की ओर देखते हैं कि हमने इसको सीख लिया, अब किस तरह से उसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मेरी अपनी पुस्तक अच्छी है, तो मेरी अपनी पुस्तक अच्छी है तो माई ऑन बुक। अब इसको स्टार्टिंग में मेरी अपनी कह रहा है, तो मेरी अपनी कह रहा है तो माई ऑन हो जाएगा, ऑन बुक। मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है,
इज वेरी गुड, माई ऑन बुक इज़ वेरी गुड, मेरी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर अपनी की अंग्रेजी क्या लिखा है, ऑन लिख दिया गया, किसी प्रकार की आपको डाउट नहीं आएगी। ठीक है, अब आए तो आप हमें बताइए कि अगर जो नहीं समझ में आ रहा है इसमें अपना अपनी अपनी की अंग्रेजी, आप उस दिन कुछ और लिखा गया था, आज कुछ और लिखी जा रही है। मैं अभी दोनों क्लियर कर रहा हूँ, बस एक दो सेंटेंसेस और है, दो सेंटेंसेस और देख लीजिए। यह मेरा अपना देश है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई ऑन कंट्री। यह राम की गाय है, तो दिस इज राम्स ऑन काऊ। क्लियर, ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। इस सेंटेंसेस में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ तुम्हारा यहाँ तुम्हारा अपना, तो तुम्हारे अपना का योर ऑन हाउस लिखेंगे। लेकिन अब अभी हमने पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि तुम्हारे उसकी की अंग्रेजी कुछ और लिखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर जब आप पोसेसिव केस के साथ अगर अपने की अंग्रेजी यानी नाउन और प्रोनाउन लगा होगा तो वहाँ पर हम ऑन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे। ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीक चीज़ बता रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, इरेज करता हूँ, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। यह उसकी अपनी किताब है, तो क्या होगा, दिस इज हिज ऑन बुक, दिस इज हिज ऑन बुक। क्या लिखेंगे, दिस इज हिज ऑन बुक, उसकी अपनी किताब, हिज ऑन बुक, उसकी अपनी किताब। ठीक है, दिस इज हिज ऑन बुक होगी। अब यहाँ पर अपना की अंग्रेजी हम हिज तो लिख रहे हैं, लेकिन हिज के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ऑन लगा रहे हैं। आज चूंकि यहाँ पर आई के साथ माई वाली अपना की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। क्लियर, अब देखिए तुम अपने घर में हो, तो यू आर इन योर हाउस। अब यहाँ पर ऑन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉसेसिव केस के बाद पॉसेसिव केस जो नाउन्स और प्रोनाउंस जो यूज हुए हैं पॉसेसिव केस के साथ, यानी अपनी उसकी अपनी, यहाँ पर पॉसेसिव केस के साथ अपनी शब्द जो यूज की गई है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने के साथ एक नाउन आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर उसकी अपनी यानी हीज के साथ पॉसेसिव केस के साथ अपना अपनी अपनी यूज हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके का होगा, तो यहाँ पर हम उसको इस तरीके का और ऑन इस तरीके का यूज करेंगे। क्लियर, आपको कुछ यहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आगी, इसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं आगी ऐसे सेंटेंसेस को करने में। तो चलिए आगे हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है कि वह मेरी अपनी मोटरसाइकिल है, तो डैट इज माई ऑन मोटरसाइकिल, दैट इज माई ऑन मोटरसाइकिल। देखिए यहाँ भी ऑन लगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं। इस ऑन और ही में कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगी, इतना मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखिए यह उनकी अपनी घड़ी है, यह उनकी अपनी यहाँ पर देखिए पॉजिटिव केस के साथ अपनी आया। ठीक है, उनकी अपनी, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, यह उनकी अपनी घड़ी है, दिस इज देयर ऑन वॉच, दिस इज देयर ऑन वॉच। अब देखिए वे अपने घर में हैं, ये देखिएगा इसमें अपने के साथ अब यहाँ पर नहीं आया पॉजिटिव केस। अब जब नहीं आया तो हम यहाँ पर ऑन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर अपने की अंग्रेजी दे के साथ देयर यूज की जा रही थी, अब ओ यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए दे आर इन देयर हाउस। क्लियर, यहाँ पर अपने के साथ एक नाउन आ गया, लेकिन यहाँ पर अपना अपनी उनका उनकी के साथ नाउन नहीं अपनी सब जोड़ी जा रही है। ठीक है, देखिए मेरी उसकी उनकी के साथ अपनी 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 सब जोड़ी जा रही है, उसका उसकी उसके उनके साथ अपनी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक नाउन आ गया। देखिए तुम अपने बागीचे में हो, अपने बागीचे, यहाँ भी क्या यूज किया जाएगा, यहाँ भी हम ऑन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हिज हैम जो भी इसके दिया रहेगा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। तो देखिए तुम अपने बागीचे में हो, तो यू आर इन योर गार्डन। हम अपने विद्यालय में हैं, तो क्या होगा, वी आर इन आवर
स्कूल, हम अपने विद्यालय में हैं। देखिए अपने की अंग्रेजी यहाँ पर देखिए ऑन नहीं आया, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंसेस में ऑन आया है। इसमें आप डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ अपनी है, अपने के साथ यहाँ पर घर है, यहाँ पर अपनी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मेरी के साथ अपनी है, उनकी के साथ अपनी है, अपने के साथ यहाँ घर है, अपने के साथ यहाँ बागीचा है, और यहाँ अपने के साथ विद्यालय है, यहाँ अपने के साथ पुस्तक है। यहाँ देखिए वो अपनी के साथ पुस्तक। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ये नाउन यूज की गए हैं, और जब भी नाउन यूज करेंगे तो वहाँ पर ऑन नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगला कह रहा है कि तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, तो यू रीड योर बुक, यू रीड योर बुक। आपको ये देखिए ये भी बना लिया, यहाँ पर भी ऑन नहीं आया। अब ऑन न आने का रीज़न आपको पता चल गया कि क्यों ऑन नहीं आया। अपने की अंग्रेजी क्यों योर लिखी जा रही है, आवर लिखी जा रही है, योर लिखी जा रही है, देयर लिखा जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ देखिए यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, इसमें लिखी जाएगी अब, क्योंकि यहाँ पर पॉसेसिव केस के साथ अपनी की आ गया है। अब यहाँ पॉसेसिव केस के साथ जब अपनी आया है नाउन से प्रोनाउंस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑन लिखी जाएगी। यहाँ पर एक प्रोनाउंस आया है और प्रोनाउन के बाद हम लिखेंगे अपनी की अंग्रेजी ऑन, तो क्या होगी यहाँ पर। अब इसको कैसे हम बनाएंगे, तो दिस इज योर ऑन बुक, यह तुम्हारी अपनी, दिस इज योर ऑन बुक, यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है। तो मैं आपको 5-6 सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप हमको ट्रांसलेट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका कैसे सेंटेंसेस हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने की अंग्रेजी आपको बतानी है, किस में ऑन यूज करेंगे और किस में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यानी प्रोनाउंस के अनुसार यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट करके बताइए कि किस तरह से सेंटेंसेस में ऑन यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, लेकिन बताइएगा जरूर किस तरह से इसे करेंगे, ताकि पता चलेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।